आइए जानते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो कि पीयर टू पीयर ट्रांसफर हो सकती है बिटकॉइन नेटवर्क के ऊपर, और इसके जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जो कि एक ब्लॉक के जैसा होता है स्टोर होता है ब्लॉकचेन पे, जिसको इजीली ट्रैक किया जा सकता है। अब जब मैं बात करता हूँ डिसेंट्रलाइजेशन की, तो अब इसका फायदा क्या है? बिटकॉइन का सबसे बड़ा फायदा है कि वो एक डिसेंट्रलाइज ऑपरेशंस पे काम करता है। डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में अंतर क्या है? सेंट्रलाइज जैसे कि यूएसडी हो गया, यूएस डॉलर हो गया, जैसे कि अपना इंडियन रुपीज हो गया। इंडियन रुपीज जो आरबीआई गवर्न करती है उसके सारे ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर सकती है। उसी तरीके से यूएसडी जो कि यूएस डॉलर होता है उसको फेडरल रिजर्व जो यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है उसे वो ट्रैक कर सकती है। और इन कंपैरिजन टू बिटकॉइन, बिटकॉइन क्या है? जिसे आप कोई भी एक सेंट्रल रिजर्व, एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो उसे ट्रैक करती है। इसका एक और सबसे बड़ा यूज केस क्या है? इसका यूज केस सबसे बड़ा ये है कि जो भी आप मतलब एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में आप इसे आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो जो ट्रांसफर की कॉस्ट होती है वो बहुत ही लो होती है। ये बिटकॉइन एक बहुत बड़ा डिजिटल वैल्यू को स्टोर करता है। बिटकॉइन का सबसे बड़ा फायदा देखा जा रहा है इंटरनेशनल ट्रेड्स को सेटल करने में, जहां पे आज इंटरनेशनल ट्रेड सेटल करने में 2 से 4 दिन लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज आपको इंडिया से किसी को यूएस पैसे भेजने हैं और वहां किसी मर्चेंट को आपको पे करना है, तो आप सबसे पहले अपने बैंक में जाएंगे जिसमें आपका अकाउंट है, आप उसको एक बताएंगे कि प्लीज़ ये ट्रांसफ़र इनिशिएट कर दीजिए। उनका अकाउंट होगा यूएस के बैंक में, फिर वहाँ से वो पैसे ट्रांसफ़र होगा, फिर जो मर्चेंट है उसका अकाउंट होगा उस बैंक में, फिर वो वहाँ से ट्रांसफ़र होगा। इसमें 3 से 4 दिन लग जाते हैं, और हर बैंक हर टाइम पे अपनी अपनी फीस लेता है, तो ये कॉस्टली भी होता है और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लेता है। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देता है बिटकॉइन कुछ सेकंड्स और कुछ मिनट्स में। आपने यहाँ ट्रेड सेटलमेंट किया और आपने यहाँ से जितना बोला गया था उतना बिटकॉइन आपने ट्रांसफ़र किया, वहाँ रिसीव हुआ और एक छोटी सी फीस पे कर दी। बिटकॉइन को कुछ कंट्रीज़ ने लीगल टेंडर भी मान लिया है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। जैसे कि एल सल्वाडोर, आप वहाँ पे ग्रोसरी शॉपिंग से लेके कुछ भी जो आपका मन चाहे वो बिटकॉइन को यूज़ करके खरीद सकते हैं। आपने यहाँ से स्कैन किया, बिटकॉइन ट्रांसफ़र किया, एक वॉलेट एड्रेस से दूसरे वॉलेट एड्रेस में बिटकॉइन आराम से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बिटकॉइन में वो है इसका प्राइस। ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का आप कह सकते हैं एरिया हो सकता है, क्योंकि पिछले साल बिटकॉइन ने अपने हाईएस्ट प्राइस को हिट किया था जो कि $68,700 और $800 के अराउंड था, जो कि 52 लाख अराउंड इंडियन रुपीज़ था। और आज जो बिटकॉइन की प्राइस है, जो कि पिछले साल इसकी बुल रन था जब बिटकॉइन की हाल्विंग हुई थी। हाल्विंग क्या होती है? जब बिटकॉइन की जो माइनर्स होते हैं माइन करते हैं और उनको रिवॉर्ड मिलता है बिटकॉइन एल्गोरिदम को सॉल्व करने में, वो जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो पिछले साल वो हुआ था और बिटकॉइन ने अपना हाईएस्ट जो मॉनेटरी वैल्यू है वो अचीव की थी, जो कि 52 लाख के अराउंड थे इंडियन रुपीज़ में। और अभी एक बिटकॉइन की प्राइस जो है वो वेरी कर रही है $17,000 to $18,000 के अराउंड। तो अभी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक यू।